दोस्तों अगर आप अपने कारोबार के लिए या किसी ज़रूरत के लिए जो है 30 लाख रुपए तक का कर्जा घर बैठे हासिल करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एक ऐसे बैंक के बारे में जो कि आपको ये सर्विस जो है वो प्रोवाइड करता है। तो आज की इस वीडियो में सारी डिटेल डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से लोग अहल हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, क्या क्या होगा, कौन सा बैंक है। तो ये सारी की सारी डिटेल जो है हम इस वीडियो में तफसील से डिस्कस करेंगे। वीडियो को जो है पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ जाएँ। तो दोस्तों चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। आपके सामने HBL की मैंने ऑफिशियल वेबसाइट जो है ओपन कर ली है। ये वो लोन है जो आपको सबसे जल्दी जो है वो ये लोन मिल जाता है। ठीक है, तो हम इसकी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं कि ये क्या क्या है। सबसे पहले यहाँ पे योर कैश योर कन्वीनियंस के आपको जो है यहाँ पे सबसे जल्दी जो है वो लोन मिल जाता है। अब इसके ओवरव्यू की बात करें तो आपको इसमें क्या क्या फ़ीचर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको जो है वो 30 लाख रुपए तक का कर्ज़ा जो है वो मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है मार्कअप चार्ज ओनली यूटिलाइज अमाउंट ऑन डेली आउटस्टैंडिंग अमाउंट के अगर आपको जो रकम मिलेगी उसके ऊपर जो है वो आपको मार्कअप जो है वो डेली बेसिस के ऊपर जितना ज़्यादा आप यूज़ करेंगे उस हिसाब से काटा जाएगा। ठीक है, उसके बाद विदड्रा बाय HBL डेबिट कार्ड और आप चेक बुक के थ्रू, मतलब आप कार्ड से भी निकलवा सकते हैं और चेक बुक के थ्रू भी पैसे निकलवा सकते हैं। SSHBL फ़ोन बैंकिंग 24/7 कि आपको किसी तरह की कोई हेल्प चाहिए हो तो आप 24/7 जो है वो इनकी कॉल सर्विस अवेलेबल रहती है। उसके बाद आ जाते हैं कि एनुअल रिन्यूअल फैसिलिटी। उसके बाद जो है रिन्यूअल फैसिलिटी में ये है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसी तरह से आप इसको बढ़ा या कम कर सकते हैं। फ्री लाइफ इंश्योरेंस इसमें शामिल है। उसके बाद जो है वो लिमिटेड इन्हांस अवेलेबिलिटी आफ्टर एवरी 12 मंथ के आपको जो है आप इसकी लिमिट भी 1 साल के बाद जो है बढ़ा सकते हैं। ये फैसिलिटी भी आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। इसी तरह अट्रैक्टिव डिस्काउंट ऑन HBL डेबिट कार्ड के इसके कार्ड के ऊपर जो है आपको बहुत सारे जो है वो डिस्काउंट्स मिल जाते हैं मुख्तलिफ जगहों पर, तो इससे भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे हाउ टू यूज़, इसको आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले बता दिया कि आप वीज़ा कार्ड के ज़रिए पैसे निकलवा सकते हैं। उसके बाद चेक बुक से, ठीक है, आप निकलवा सकते हैं किसी भी ब्रांच से, और इसी तरह पे ऑर्डर बनवा सकते हैं जो भी आप कैश जो है वो लेंगे। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से लोग इस चीज़ के लिए अहल हैं। तो यहाँ पे इन्होंने वो भी चीज़ बता दी है। तो यहाँ पे बता दिया है कि अगर आप जो है एक कारोबारी हजरात हैं, ठीक है, तो दैन आपका बिज़नेस जो है वो तकरीबन 2 साल जो है वो हो जाना चाहिए बिज़नेस को, और आपका जो है 1 साल जो है HBL में अकाउंट होना चाहिए। मतलब आपका 2 साल कारोबार करते हुए और 1 साल जो है आपको HBL में अकाउंट होना लाजमी है। ठीक है, इसी तरह जो आपकी एज है वो 25 से 62 साल के दरमियान में होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं वो लोग जो कि जॉब करते हैं, उनके लिए क्या है कि आपकी कम से कम जो इनकम है वो 50,000 रुपये जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, और वो आपकी जो सैलरी है वो HBL में आनी चाहिए। मतलब आपकी जो है ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपका जो है वो HBL में अकाउंट होना लाजमी है, तभी आप जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है बिटवीन आपकी जो एज है वो 21 से 57 साल के दरमियान में होनी चाहिए, क्योंकि रेडी कैश है, मतलब आपको जल्दी से मिल जाता है ये कैश, इसलिए इसमें ज़रूरी है कि आपका जो है HBL के अंदर जो है वो अकाउंट होना लाजमी है, क्योंकि इसके बगैर जो है आपको ये कैश जो है वो नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपका जो है वो HBL में अकाउंट होना लाजमी है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि आप जो भी कर्ज़ा लेंगे उसके ऊपर जो है बैंक कितना आपसे चार्ज करेगा। तो यहाँ पे उन्होंने वो चीज़ बता दी है कि 1 टाइम प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो आपकी 5,500 रुपये लगेगी, या ज़्यादा से ज़्यादा 1.25% जो है वो आपको लगेगी। उसके बाद एनुअल चार्जेस जो होंगे वो आपके 5,000 रुपये होंगे, जो कि हर साल आपको जो है वो चार्ज किए जाएंगे। और मार्कअप रेट जो है वो 33% पर एनम मतलब रहेगा आपका, जो इस पर मार्कअप देना होगा आपको वो 33% होगा, जो कि हर साल जो है आपका यही रहेगा। इसी तरह लेट पेमेंट चार्जेस भी हैं। अगर आप जो है वो इनकी जो कर्ज़ा फरहमी है वो लेट करते हैं तो देन आपको जो है वो 1,250 जो है वो आपको लेट पेमेंट के थ्रू लेना पड़ेगा। इसी तरह लिमिट की इन्हांसमेंट, अगर आप जो है वो लिमिट बढ़ाना चाहते हैं तो उसके बाद जो है आपके ऊपर 2500 मज़ीद जो है दरख्वास्त की सूरत में, दरख्वास्त फ़ीस सूरत में आपने देने होंगे। अब बात कर लेते हैं वो क्वेश्चन जो बेसिक होते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कौन कौन से लोग जो हैं वो अहल हैं। मैंने जैसे शुरू में बता दिया कि आपको जो है वो कम से कम 1 साल हो जाना चाहिए HBL के साथ, और 2 साल कारोबार के लिए, और इसी तरह 25 से 62 साल के दरमियान होनी चाहिए। इसकी सैलरी जो है 50,000 होनी चाहिए और वो HBL में आनी चाहिए, और उसकी आपकी जो उम्र है वो 21 से 57 साल के दरमियान हो। उसके बाद आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए आप जो है वो ब्रांच पे विज़िट भी कर सकते हैं, और दूसरा यहाँ पे फ़ोन बैंकिंग के थ्रू भी आप इनसे ले सकते हैं। और तीसरी जो चीज़ है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आप इस तरह से घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, तो वो इस वीडियो के एंड में देखेंगे। उसके बाद जो है आप कब जो है वो इसकी लिमिट बढ़ा सकते हैं, तो आप तकरीबन 1 साल के बाद जो है अपनी लिमिट को बढ़ा सकते हैं, तो ये फैसिलिटी भी इनके पास अवेलेबल है।
उसके बाद जो है आप कितना कर्जा जो है इनसे ले सकते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि आप जो है वो 1 लाख रुपए से लेके 30 लाख रुपए तक का जो है वो कर्जा ले सकते हैं। ये लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी तनख्वाह कितनी है और कमाते कितना है, तो उस हिसाब से बैंक डिसाइड करता है कि आपको कितना कर्जा जो है देना चाहिए, क्योंकि बाद में आप जो है वो किस्तें उसकी दे सकते हैं या नहीं। तो इसलिए आप जो भी कर्जा अप्लाई करेंगे वो आपकी तनख्वाह के मुताबिक ही आपको जो है वो दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि आपको इंटरेस्ट इसके ऊपर कितना लगेगा, तो वो भी यहाँ पे इन्होंने क्लियर बता दिया था कि मार्कअप रेट जो आपको लगेगा वो 33% जो है वो लगेगा, ठीक है। और 33% साल बाद फिर जो है वो डिसाइड करेगा कि आपको जो है वो कितना देना पड़ेगा। इसी तरह उन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेट करके बता दिया है कि आपको जो है वो 3 लाख के ऊपर कितना जो है वो लगेगा। तो यहाँ पे ये है 2712 रुपये जो है वो आपको 3 लाख रुपए के ऊपर लगेगा। तो जितनी ज़्यादा अमाउंट लेंगे उस हिसाब से आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कैलकुलेशन जो है वो पूरी बताई हुई है, ठीक है। अब ये तो चीज़ थी कि जो बेसिक क्वेश्चन से। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको इसके लिए चाहिए होंगे। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप जो है वो बिजनेसमैन है तो देन आपको CNIC की कॉपी चाहिए होगी, अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट जो है वो चाहिए होगा। इसी तरह रजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड चाहिए होगी, अगर आप तो किसी तरह पार्टनरशिप के ऊपर कारोबार कर रहे हैं तो देन आपको वो चाहिए होगा। और सैलरी इंडिविजुअल के लिए सिर्फ और सिर्फ CNIC कॉपी चाहिए होगी। तो ये चीज़ें जो है वो बिल्कुल आपको सिंपल सी चाहिए होंगी। तो ये सारी चीज़ें थी कि आप किस तरह से जो है वो इसके लिए लोन ले सकते हैं, अहल हैं या नहीं है। अब बात कर लेते हैं आप किस तरह से घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने जो है वो अप्लाई नाउ का बटन जो है वो दिया हुआ है, आपने सिंपल अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। हमने यहाँ पे सिंपल क्या करना है, आप जो भी हैं सैलरीड हैं या एम्प्लॉयड हैं जो भी हैं आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं सैलरी इंडिविजुअल हूँ तो मैंने सैलरी सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे जो है वो आपका HBL में अकाउंट है या नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी आपका अकाउंट होना चाहिए तो तब आपको कर्जा मिलेगा, इसलिए आपने येस करना है। इसके बाद आपने यहाँ पे अपना नाम देना है, यहाँ पे अपना CNIC, यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे अपना लैंडलाइन नंबर अगर है तो देंगे, अगर नहीं है तो ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर देना है। इसी तरह जो है बिज़नेस या ऑर्गेनाइजेशन का नाम, आप जहाँ भी जॉब करते हैं या जो भी कारोबार का नाम है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आपके करीब तरीन सिटी कौन सा है आप वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप जो है वो कितनी लोन की अमाउंट जो है वो लेना चाहते हैं वो यहाँ पे लिखेंगे, और आपकी जो एवरेज जो कितनी मिनिमम जो है वो तनख्वाह आती है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। और इसी तरह आपने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस जो है वो देना है, और उसके बाद आप सिंपल सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपकी दरख्वास्त जो है वो बैंक को सबमिट हो जाएगी, और बैंक जो है आपको 1 से 2 वीक के अंदर खुद ही कॉल करेगा और आपसे बाकी डिटेल जो है लेगा कि आप जो है वो किस तरह से ये लोन को अवेल कर सकते हैं। या तो आपको बैंक विज़िट करना पड़ेगा, या तो आपको जो है वो बैंक का नुमाइंदा बता देगा कि आप जो है वो कौन कौन से फॉर्म जो हैं चाहिए या क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो सारी डिटेल आपको अच्छी तरह से गाइड कर देगा। दोस्तों ये वो बैंक था HBL रेडी कैश जो कि आपको जो है सर्विस प्रोवाइड करता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपका इस बैंक में जो है वो अकाउंट होना लाजमी है, क्योंकि अगर आपका इसमें अकाउंट नहीं होगा तो आपको ये कर्जा जो है वो नहीं मिलेगा। इसलिए आपका जो है वो HBL में अकाउंट होना लाजमी है, देन ही जो है आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ गई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि दूसरे दोस्तों तक वीडियो को लाजमी शेयर किया करें ताकि बाकी लोग भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सके। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा, ताकि मेरी इस तरह की आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन जो हैं वो आपको मिलते रहें और आप इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।